जय हिंद। तो आप सबका स्वागत है एमजी ज्ञान एकेडमी में। तो आज हम लोग टेस्ट प्रैक्टिस सेट, जो डेली प्रैक्टिस सेट होता है रोशन आनंद सर और बिट्टू झा सर का, उसका प्रैक्टिस सेट हम लोग क्या देखेंगे, 6 को देखेंगे, जो आपको 5/4 यानी 5 तारीख चौथा महीना कितना 2023 को यह सेट करवाया गया था। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदू को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया। यानी कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदू के राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया था। 1912 बांकीपुर, 1916 लखनऊ, 1925 कानपुर या 1918 मुंबई। तो यह जो होगा आपको 1925 कानपुर। ठीक है। उसके बाद है दूसरा है कि समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, यह किसका कथन है। समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, यह किसका कथन है। तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड एलिगन या CR दास। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको CR दास। ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू जो है वो आपको क्या थे, भारत के क्या थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और महात्मा गांधी क्या है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869। और यह साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया कब आए थे। यह जो आए थे आपको 9 जनवरी 1915 को। यानी इसीलिए 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 9 जनवरी को आपको प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और बिहार में पहली बार आंदोलन जो हुआ था, चंपारण सत्याग्रह यानी पश्चिमी चंपारण में हुआ था, इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। ठीक है। यानी दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा का हो जाएगा आपको CR दास। यानी समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, यह किसका कथन था, CR दास का। CR दास मतलब चित्तरंजन और दास। उसके बाद है थ्री क्या है कि द्वैत शासन के मूल्यांकन के लिए मूडी मैन कमेटी का गठन किस वायसराय के समय हुआ। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग या लॉर्ड इरविन या लॉर्ड वेलिंगटन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको लॉर्ड रीडिंग। तीसरा का क्या होगा, तीसरा का हो जाएगा आपको बी। और 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उस समय वायसराय कौन था, उस समय वायसराय जो है आपको लॉर्ड लेनिथगो है ना। यानी 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड लेनिथगो। ठीक है। उसके बाद है फोर है सबसे अधिक समुद्री तट बनाने वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो सबसे अधिक जो समुद्री तट बनाता है वो कौन सा है, वो है आपको अंडमान निकोबार। ठीक है। और समुद्री तट से कितना राज्य सटा हुआ है, वो है कितना आपको 9। समुद्री तट से कितना राज्य सटा हुआ है, तो 9 है। 5 क्या है, 5 है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ झील है, एक तरफ क्षेत्र है। तो बोल्टा झील घाना, रुडोल्फ झील अमेरिका या किंदामी झील चीन या इसिक पुल झील किर्गिस्तान। तो कौन सा नहीं है, वो है आपको रुडोल्फ झील। 5 का बी। 6 है चंद्रमा जब अपनी कक्षा में पृथ्वी से अत्यधिक दूरी पर होता है तो क्या कहा जाता है, एपोजी, पेरिजी, सिजीगी या कोई नहीं। तो 6 का हो जाएगा आपको ए, एपोजी। 7 क्या है, 7 है आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्राम सभा गांव के सभी लोगों से मिलकर बनती है, या एक पंचायत के भंग होने के पश्चात नई निर्वाचित पंचायत का कार्यकाल पूरे 5 वर्ष तक होता है। तो इनमें से कौन सा सही होगा, इनमें से सही जो होगा वो आपको है कोई नहीं, यानी 7 का डी। ठीक है। यानी न तो 1 और न ही 2। 8 क्या है, 8 है आपको कि किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है। भारत का निर्वाचन आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग या मुख्यमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद या राज्य का राज्यपाल। पंचायत के निर्वाचन का तिथि जो है वो आपको करता कौन है, राज्य निर्वाचन आयोग। और केंद्र में जब चुनाव होता है, जैसे लोकसभा का चुनाव होता है, तो उसका कौन करता है, उसका करता है आपको भारत का निर्वाचन आयोग। 9 क्या है, 9 है निम्नलिखित में से कौन जिला परिषद का अध्यक्ष हो सकता है। यानी जिला परिषद का अध्यक्ष कौन हो सकता है, मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी या उस जिले का संसद या इसके अपने सदस्यों में से निर्वाचित। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको इसके अपने सदस्यों में से निर्वाचित। यानी जिला परिषद का अध्यक्ष जो होता है ना, वो इसके अपने सदस्यों में निर्वाचित ही हो सकता है।
10 क्या है? 10 है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तुगलकाबाद किला, या दूसरा है लोधी बाग गार्डन में बड़ा गुंबद, तीसरा है कुतुब मीनार, 4 है फतेहपुर सिकरी। यानी उपयुक्त स्मारकों के निर्माण का सही क्रम में कौन सा होगा? यानी सही क्रम आपको बताना है। सही क्रम क्या होगा? 10 का क्या है? 3 यानी 3842 या 3142 या 1324 या 13, यानी पहले कौन आएगा? पहले जो है आपको आएगा, पहले तीसरा आएगा, उसके बाद पहला, तब दूसरा, तब चौथा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। 11 है पाल वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका संस्थापक धर्मपाल था। त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल शासकों की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल ने भागीदारी की, या धर्मपाल ने उत्तरा पथ स्वामी की उपाधि धारण की। तो 11 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको 2 और 3, यानी बी हो जाएगा। 12 क्या है? 12 है आपको कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है राजराज प्रथम ने मालदीव तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया, या राजेंद्र प्रथम को दक्षिण का नेपोलियन कहा गया। कौन सा सही होगा? एक दो, एक या दो दोनों, या ना तो एक ना तो दो। तो 12 का हो जाएगा आपको दोनों सही है। यानी राजराज प्रथम ने मालदीव तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, और राजेंद्र प्रथम को दक्षिण का नेपोलियन कहा गया। और भारत का नेपोलियन किसको बोला जाता है? समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त। ठीक है। 13 है दक्षिण भारत का प्रसिद्ध ग्रंथ तिरुमुराई, जिसे पंचम वेद भी कहा जाता है, की रचना किसके द्वारा की गई? तिरुमूलर, या नंबी अंडार नंबी, या सुंदर मूर्ति, या कंबन। 13 का क्या होगा? 13 का हो जाएगा आपको बी, नंबी अंडार नंबी। 14 क्या है? 14 है आपको कि कश्मीर हिमालय की झीलों के संदर्भ में कौन से युग्म सम्मिलित हैं? यानी झील में बताना है। डल झील जो है आपको मीठे पानी की झील है, बुलर झील खारे पानी की झील है, या क्या है पोंगोंग सो झील जो है खारे पानी की झील है, या सुमेरी झील मीठे पानी की झील है। यानी कौन सा सम्मिलित है वो बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 और 3, यानी डल झील आपको मीठे पानी का झील है, और सुमेरी झील जो है मीठे पानी का झील है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, 1 और 3। 15 क्या है? 15 है सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। तो पहला है, ए है लखनऊ गंगा नदी या जबलपुर ताप्ती नदी, सूरत नर्मदा नदी, पटना गोमती नदी। सही उत्तर को चुनना है। ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको, लखनऊ जो है, लखनऊ आपको गोमती नदी पे है ना, और जबलपुर आपको नर्मदा नदी, और सूरत जो है, सूरत आपको ताप्ती नदी। सूरत कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और वहीं पे क्या है? ताप्ती नदी है। और पटना, पटना गंगा नदी है। तो 15 का क्या होगा? 15 का बी हो जाएगा। 16 है भारतीय उपमहाद्वीप की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत बृहत हिमालय में मानसरोवर झील के निकट है। निम्नलिखित में से कौन से वे नदियां हैं? यानी मानसरोवर झील से कौन सा नदियां निकलता है? तो इसका आंसर सिंधु झेलम सतलज, सतलुज यमुना ब्रह्मपुत्र, है ना, या ब्रह्मपुत्र सिंध और सतलुज। तो यह जो है आपको ब्रह्मपुत्र सिंध, सिंधु और सतलुज, ये सभी है जो मानसरोवर झील से निकलता है। मानसरोवर झील कहाँ है? ये आपको तिब्बत में है, यानी चीन का तिब्बत में आपको मानसरोवर झील है। कौन सा है? मानसरोवर झील, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी, सिंध और सतलुज नदी निकलता है। ब्रह्मपुत्र को आपको तिब्बत में क्या बोला जाता है? ब्रह्मपुत्र को, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो, ठीक है। और यही नदी जब अरुणाचल प्रदेश में आता है तो इसको दिहांग बोला जाता है, और जब असम में आता है तो इसका जो ओरिजिनल नाम है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र ही बोला जाता है। और लास्ट में यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। ठीक है। तो 16 का क्या होगा? 16 का आपको हो जाएगा सी। 17 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है, या निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है, या भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं होगा। 18 क्या है? 18 है आपको कि लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करना। राष्ट्रपति के बारे में कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है? राष्ट्रपति के बारे में आपको 52 में है, पद के बारे में 52। ठीक है।
दूसरा है, यह आवश्यक नहीं कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़े। तीसरा है, यदि वह त्याग पत्र देना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। तो 18 का क्या हो जाएगा? 18 का हो जाएगा आपको बी, केवल 3। यानी यदि वह त्याग पत्र देना चाहता है तो उसे अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करेगा। ठीक है, तो 18 का क्या होगा? बी हो जाएगा। अब उसके बाद है 19। 19 है कि यदि कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हो गया है, लेकिन उस पर राष्ट्रपति की अनुमति से पूर्व ही मंत्रिपरिषद त्याग पत्र दे देती है, तो उसे ऐसी स्थिति में उस विधेयक का क्या होगा? उस विधेयक का क्या हो सकता है? ये है, चूंकि राष्ट्रपति की अनुमति मिलने से पहले ही मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया, या इसलिए विधेयक समाप्त व्यापकगत हो जाएगा, है ना। और दूसरा है, तो विधेयक समाप्त नहीं होगा और नए मंत्रिमंडल के गठन के उपरांत राष्ट्रपति से पूर्व संसद का विधेयक मानते हुए इस पर अनुमति के संबंध में विचार करेगा, तो ये भी नहीं होगा। सी क्या है? सी है, विधेयक समाप्त नहीं होगा, लेकिन यदि नया मंत्रिमंडल इस पर अनुमति न देने के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देता है और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति नई मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुरूप विधेयक पर कार्यवाही करेगा, तो इसका जो आंसर है आपको सी हो जाएगा। 20 है, आधुनिक भारतीय चित्रकला के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आधुनिक चित्रकला, रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्र नाथ टैगोर, या राजा रवि वर्मा, या एम.एफ. हुसैन। तो 20 का हो जाएगा आपको राजा रवि वर्मा। 21 है, ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही है ना? कौन सा सही होगा? यह सबसे पहला वेद है, इसमें पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़े गए। ऋग्वेद की उनकी बातें ईरानी ग्रंथ अवेस्ता से मिलती है। तो ऋग्वेद के संबंध में कौन सा सही हो सकता है? इसमें जो सही होगा ना, वो आपको 1 और 3, 1, 2, 3, यानी तीनों सही होगा। यानी 21 का डी, यह सबसे पहला वेद है। सही बात है, ऋग्वेद है आपको सबसे पहला वेद। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त होता है और 11,000 ऋचाएं। ठीक है, और यह जो है आपको ईरानी ग्रंथ अवेस्ता से लिया गया है। 22 है, ऐसे वेद कितना होता है? वेद 4 होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। 22 क्या है? 22 है, सिंधु सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? मिस्र और मेसोपोटामिया के नितांत विपरीत किसी भी हड़प्पाई स्थल पर मंदिर नहीं पाया गया है, या सैंधव सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त सांकेतिक मुद्राओं से यहाँ के विकसित व्यापार वाणिज्य का पता चलता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी सैंधव सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त सांकेतिक मुद्राओं से यहाँ के विकसित व्यापार वाणिज्य का क्या होता है? पता चलता है। तो 22 का क्या हो जाएगा? 22 का हो जाएगा आपको बी। अब उसके बाद है 23। 23 क्या है? 23 है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में आर्यों के नाम का उल्लेख मिलता है? आर्यों का नाम का उल्लेख मिलता है। हिटाइट, कस्टाइट, या मित्तनी, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी सभी अभिलेख से मिलता है आर्यों का उल्लेख। जैसे हिटाइट से, कस्टाइट या मित्तनी, इन तीनों से आर्यों के नाम का उल्लेख मिलता है। 24 क्या है? 24 है आपको कि निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। आर्द्रभूमि, ठीक है, आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? आर्द्रभूमि आपको 2 फरवरी, जिसको वेटलैंड डे भी बोलते हैं। एक तरफ है आर्द्रभूमि, एक तरफ है नदियों का संगम। ठीक है, पहला है हरिके आर्द्रभूमि, व्यास और सतलुज का संगम, और केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, बनास और चंबल का संगम, या कोलेरू झील, मुसी और कृष्णा का संगम। तो इन सभी में से क्या सम्मिलित है, क्या सही है ना, आपको ये बताना है। इन सभी में से जो सम्मिलित है वो बस एक ही है, कौन सा है? हरिके आर्द्रभूमि, जो व्यास और सतलुज का क्या है? संगम है। 24 का ये हो जाएगा। 25 है, निम्नलिखित में से किस पौधे की पत्तियों का उपयोग रेशम कीटों के पालन के लिए नहीं होता है? शहतूत, अरंडी, बांज, या सागौन। तो 25 का क्या होगा? 25 का हो जाएगा आपको सागौन। ठीक है। 26 क्या है? 26 है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा स्वतः जुताई के गुण को प्रदर्शित करती है? लाल और पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, काली मृदा, या पीट युक्त मृदा। तो 26 का क्या हो जाएगा? 26 का हो जाएगा आपको काली मृदा। काली मृदा को आपको बोल सकते हैं जलोढ़ मृदा, यानी जलोढ़ मिट्टी को आपको काली मृदा भी बोल सकते हैं। ठीक है।
अब उसके बाद है 27। 27 क्या है कि भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्वृक्ष प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला है वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होंगे, या वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, या इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। तो 27 का क्या होगा? 27 का हो जाएगा आपको 2 और 3 होगा। 2 में क्या है? वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होगा, या इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। तो 27 का डी हो जाएगा। 28 क्या है कि संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं? तो विधि के समक्ष समानता, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का लक्षण, या धर्माचरण की स्वतंत्रता। ठीक है, तो 28 का हो जाएगा आपको विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 29 है कि भारत के संविधान में गारंटित मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं केवल, क्या होगा? राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा द्वारा, संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा, या भारत के संविधान में संशोधन द्वारा, या उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णय द्वारा। ठीक है, तो 29 का हो जाएगा आपको ए, राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा द्वारा। 30 है पंपा पोन्ना और रन्ना नाम त्रिरत्न कवि निम्नलिखित में से किस भाषा में संबंधित है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, है ना? तो पंपा पोन्ना और रन्ना नाम त्रिरत्न कवि किस भाषा से है? तो यह जो भाषा से है वो आपको कन्नड़। ठीक है, अब उसके बाद है 31। 31 क्या है कि अधीनस्थ न्यायालय के दीवानी और फौजदारी अदालतों की कार्यवाही किस भाषा में संचालित की जाती है? अंग्रेजी, हिंदी, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित भाषा में, या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित भाषा में? तो 31 का क्या होगा? 31 का हो जाएगा आपको डी, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित भाषा में। 32 है भारत के किस पड़ोसी राज्य का सर्वप्रथम अंग्रेजों से युद्ध हुआ था? नेपाल, बर्मा, अफगानिस्तान, तिब्बत। तो 32 का क्या होगा? 32 का हो जाएगा ए, नेपाल। 33 है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? काराकोरम कश्मीर या पंजाब हिमालय, नंदा देवी कुमायूं, एवरेस्ट नेपाल हिमालय, कंचनजंगा असम हिमालय। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यह जो सुमेलित नहीं है जो है आपको कंचनजंगा। ठीक है, अब उसके बाद है 34। 34 है कि पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार 1986 में किस समिति का गठन किया गया था? अशोक मेहता समिति, जीवी के राव समिति, या एल एम सिंघवी समिति, या थुंगन समिति, है ना? 34 का क्या होगा? एल एम सिंघवी समिति। 35 है शेरखां यानी शेरशाह सूरी मुगलों की तरफ से किस युद्ध में भाग लिया था और उसी युद्ध में उसने कहा था कि अगर भाग ने मेरी सहायता की तो मैं सरलता से मुगलों को एक दिन भारत से निकाल दूंगा। पानीपत का प्रथम युद्ध इसमें तो नहीं होगा, क्योंकि पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर और कौन था? बाबर और आपको थे इब्राहिम लोदी, है ना? बाबर और कौन थे? इब्राहिम लोदी। उसके बाद है खानवा, घाघरा और चंदेरी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा चंदेरी, चंदेरी का युद्ध, क्योंकि पानीपत का युद्ध और खानवा, घाघरा ये सब जो है आपको बाबर के समय हुआ था। अब उसके बाद है 36। 36 है तमिलनाडु की नीलगिरी व उट्टक मंडक पहाड़ियों में निवास करने वाली भारत की प्रमुख जनजाति है? टोडा, जारवा, नागा, खरवाड़। तो 36 का क्या होगा? 36 का हो जाएगा ए, टोडा। 37 है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी उच्च न्यायालय में कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है? आर्टिकल 221, 222, 223 या 224। तो 37 का हो जाएगा आपको आर्टिकल 223। 38 है कौटिल्य के अर्थशास्त्र नामक पुस्तक मौर्य इतिहास की जानकारी का प्रमाणिक स्रोत है, परंतु इस पुस्तक में निम्न में किसका उल्लेख नहीं हुआ है? पहला है राजा के विनय, अनुशासन एवं सामान्य व्यवहार का, या मौर्य शासक तथा उनके सैन्य व नगर प्रशासन का, या न्याय प्रणाली का, या राज्य के सप्तांगों का, है ना? तो 38 का क्या होगा? 38 का हो जाएगा आपको बी, मौर्य शासक तथा उनके सैन्य व नगर प्रशासन का। 39 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है, सही है, जो एक प्राकृतिक बंदरगाह है।
ओके। दूसरा है देश का दूसरा बड़ा बंदरगाह चेन्नई है, जो एक कृत्रिम बंदरगाह है। तो इसमें जो सही होगा वो हमको लगता है कि दोनों सही होगा, क्योंकि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है और यह इसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक बंदरगाह भी। और कृत्रिम बंदरगाह जो है आपको चेन्नई है। ठीक है, तो 39 का क्या होगा, 39 का सी, 1 और 2। 40 है मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन थे? यश चोपड़ा, सुहास घई, बी आर चोपड़ा या रामानंद सागर, है ना। तो 40 का हो जाएगा रामानंद सागर। अब उसके बाद है 41। 41 क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत सरकार ने 6 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया, सही है। उसके बाद है कि शास्त्रीय भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची के भाषा में शामिल नहीं है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? इसमें जो सही होगा वो होगा आपको केवल एक, यानी पहला सही है। 42 है कि निम्नलिखित में किस संगठन द्वारा भारतीय जनपद सेवा आंदोलन या सिविल सर्विसेज आंदोलन चलाया गया था? कलकत्ता स्टूडेंट्स आंदोलन या इंडियन एसोसिएशन या बम्बई एसोसिएशन या पुणे सार्वजनिक सभा? तो 42 का हो जाएगा आपको बी, इंडियन एसोसिएशन। 43 है कि निम्नलिखित में किस प्रकार के उर्वरक के उत्पादन कच्चे माल की कमी के कारण भारत में बहुत कम होता है? नाइट्रोजन आधारित उर्वरक या फास्फोरस आधारित उर्वरक या पोटास आधारित उर्वरक, इनमें से सभी। तो 43 का हो जाएगा आपको पोटास आधारित उर्वरक। 44 है निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ये तो सही है, नहीं ये गलत है। यानी कौन सा सही नहीं है ना? तो ये 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ये सही है ना। और दूसरा है राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का प्रावधान अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया गया है, ये लगता है गलत है ना, ये आपको गलत है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। बाकी है राष्ट्रपति संघ सूची तथा समर्थित सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है, ये सही है। समान परिस्थितियों में राष्ट्रपति राष्ट्र सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, ये भी सही है। आपको 45 क्या है कि दक्षिण के प्रांतों पर विजय प्राप्त करने हेतु अकबर ने अपना पहला अभियान किस दक्षिण राज्य के विरुद्ध किया था? खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर या गोलकुंडा, है ना। तो 45 का क्या होगा, अहमदनगर। 46 है निम्नलिखित में कौन एक विकल्प सुमेलित नहीं है? परमाणु ऊर्जा केंद्र अवस्थित, यानी परमाणु ऊर्जा जो केंद्र है वो कहाँ अवस्थित है वो बताना है। काकड़ापाड़ा गुजरात, कुडनकुलम तमिलनाडु, कलपक्कम महाराष्ट्र या कुम्हारिया हरियाणा? कौन सा सुमेलित नहीं है, वो है आपको कलपक्कम महाराष्ट्र। 47 है कि भारत सरकार ने 2017 में क्रीमी लेयर का मापदंड 6 लाख रुपया से बढ़ाकर कितना कर दिया? यानी क्रीमी लेयर जो क्रीमी लेयर में आता है उसका बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 लाख। ठीक है। 48 है बांध सागर बांध विवाद में निम्न में से कौन सा एक राज्य संबंधित नहीं है? बांध सागर बांध विवाद में कौन सा एक राज्य सही नहीं है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़? तो 48 का क्या होगा, 48 का हो जाएगा आपको डी, छत्तीसगढ़। इसका राजधानी कहाँ है? तो रायपुर। ठीक है। 49 है भूदान भूमिदान का पहला अभिलेखीय साक्ष्य नानाघाट अभिलेख है, जिसका संबंध किस वंश से है? कलिंग का चेदी वंश, आंध्र सातवाहन वंश, शुंग वंश या कन्नब वंश? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको क्या होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा आपको आंध्र सातवाहन वंश। 50 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्या सिख धर्म में अवसान दिवस किस गुरु के याद में मनाया जाता है? गुरु अंगद, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव या गुरु गोविंद सिंह? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको गुरु तेग बहादुर। तो चलिए 50 क्वेश्चन खत्म हो गया, आज के लिए इतना ही। और जो भी छात्र, जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार इस चैनल पे विजिट किए हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को क्या करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मोटिवेशन बढ़ता है, तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, धन्यवाद।